अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 मार्च सन 2023 जुम्मे की शब उबैद अली सेंटर फॉर कॉर्डी साइंसेस और हम आज फिर अमूमी सादा सी गुफ्तगू के लिए सादा जबान में मौजू को सेंसिटाइज करने के लिए अपने घर से हाजिर हैं मैडम रूही उबैद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू कि पिछले 5 सालों में ड्रग रिकॉल्स की दुनिया भर में सबसे बड़ी वजह क्या बनी। यकीनन हम बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी NDMA की और वेल्सार्टन और रेंटिडीन की और उसका कैंसर से क्या ताल्लुक है इसकी। तो वैसे आज मैं आपके सामने छोटे छोटे सवाल रखूंगी और इस मौजू को सब्सक्राइब करेंगे, आम अल्फाज में गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। ये पेचीदा मौजू है और तो आप पहले इम्प्योरिटी बता दें, ड्रग इम्प्योरिटी क्या है? देखिए, ड्रग इम्प्योरिटी दवा के अंदर जो चीज नहीं होनी चाहिए दवा के अलावा वो इम्प्योरिटी है। ठीक है। तो एक्सीपेंट इम्प्योरिटी है क्या? नहीं, एक्सीपेंट इम्प्योरिटी नहीं है। दवा प्योर होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात करते हैं कि 100% हो सकता है वो प्योर ना हो, तो रीजनेबली प्योरिटी की बात करते हैं। और इस सिलसिले में हमारे पास जो गाइडेंस अवेलेबल है वो ICH की Q3 है, M7 है। और इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें तो ब्रॉडर सेंस में इम्प्योरिटीज में रिलेटेड सब्सटेंस आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स हैं। जी जी, यकीन ड्रग में हम ड्रग सब्सटेंस भी मिलाते हैं, एक्सिपेंट भी मिलाते हैं, फिर पैकेजिंग मटेरियल मिलाते हैं। तो हर वो चीज जो कि इंटेंडेड ना हो, किसका कोई बेनिफिट ना हो, मगर वो अवेलेबल हो, वो इम्प्योरिटी कहलाती है। इम्प्योरिटी में भी है टॉक्सिक, इम्प्योरिटी में भी है कार्सिनोजेनिक, इम्प्योरिटी में भी है रेडियो सब्सटेंस, तो वो हर चीज इम्प्योरिटी में आती है। तो चलो जी सवाल कीजिए। NDMA क्या है? NDMA इज एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इम्प्योरिटी की सूरत में दवाओं के अंदर मौजूद है। ये पानी में भी मौजूद है, ये फूड में भी मौजूद है और ये हवा में भी मौजूद है। बेसिकली NDMA एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैंसर पैदा करता है। ये बात नोन है, बहुत अरसे से नोन है। जानवरों में ये कैंसर उसको मिला है। अब ये किस मिकदार में जमा हो तो कैंसर प्रोड्यूस करेगा, किस डोज में कैंसर प्रोड्यूस करेगा, कितनी लंबे इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर प्रोड्यूस करेगा। दीज आर द क्वेश्चंस। कौन सी कंपनीज इसमें इमर्ज हुई हैं सामने? सबसे पहले जो रिकॉल हुआ वो वाल्सर्टान का रिकॉल हुआ। वाल्सर्टान, उसके बाद आप देखिए कि मेटफॉर्मिन का रिकॉल है, फिर आप देखेंगे ये रेंटिडीन का रिकॉल है, ज़ेंटेक का। तो रिकॉल तो मैं ये कहूँ अगर कि 3-4 कंपनी नहीं, सैकड़ों कंपनियां हैं। और इस 5 सालों में या 4 सालों में ह्यूज रिकॉल है, 1-2 रिकॉल नहीं है, पेंडेमिक ऑफ रिकॉल। पूरी दुनिया से इतना बड़ा रिकॉल कभी भी पूरी दुनिया में नहीं हुआ जितना बड़ा NDMA की वजह से रिकॉल किया गया। और सबसे पहले यूरोप, US, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने NDMA को एक्सेप्ट कर लिया। सबने कहा रिकॉल किया जाए, और क्योंकि कार्सिनोजेनिक है इसलिए। अच्छा, ये कैंसर कैसे प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी में किस तरह बिहेव करते हैं? अच्छा, कैंसर क्या होता है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। कैंसर कैसे प्रोड्यूस करते हैं NDMA, तो उसको ये बात क्लियर है कि NDMA इस्तेमाल किया जाता था जानवरों में कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो लाइफ लॉन्ग दें या तो डोज डिपेंडेंट भी होता है, हाई डोज दे दीजिए, या एक्सपोजर डिपेंडेंट भी होता है। तो वो दोनों बातें क्लियर थी, थ्रेशोल्ड क्या होगा और क्या डोज होगा जिस पर कैंसर प्रोड्यूस मिला था, ये नॉन इस्तेमाल किया जाता था। अब कैंसर क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। कैंसर क्या? देखिए, अब जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये बना हुआ है मुख्तलिफ उसके साथ सिस्टम के साथ। हर सिस्टम टिश्यूज उसमें मौजूद हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे कार्डियक सिस्टम हो, आपका मसल्स हो, आपके बोन्स हो, इसमें टिश्यूज हैं। एवरी टिश्यू के अंदर सेल्स मौजूद हैं, यूनिट सेल, और हर सेल के अंदर मौजूद है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA इज एवरीथिंग, इज ए मास्टर कोड। अब ये जो DNA है ये बेसिकली बना कैसे है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज का है? ये बेसिकली 2 आप कंपाउंड समझ लीजिए, जिसे हम कहते हैं प्यूरीन डेरिवेटिव, और एक है पैरामिडीन डेरिवेटिव। तो प्यूरीन जो डबल रिंग है बेंजीन की, उसमें हम एडेनोसिन है, और ये उसके अलावा ग्वानिन है, और इधर आप देखिएगा थायमिन है एंड साइटोसिन है। तो ये पैरामिडीन में सिंगल वो होता है, रिंग है। अब ये जो प्यूरीन और पैरामिडीन है ये आपस में पेयरिंग करते हैं। तो प्यूरीन का एडेनिन और इधर का थायमिन, दोनों का पेयर होता है, उधर साइटोसिन एंड ग्वानिन का पेयर होता है। और जब यही बात आप RNA पे ले जाइए राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर, तो वहां थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ये जब शुगर और फास्फोरस के साथ ये एक वो मिल जाए न्यूक्लियोटाइड, चाहे वो प्यूरीन का हो चाहे पैरामिडीन का हो, हम कहते हैं वो उस कंपाउंड को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो है एक कोड बनाते हैं। कोड से मतलब एक तरतीब होती है कि पहले फर्स्ट करेंगे AT, A मीन्स एडिनोसिन, T मीन्स थायमिन,
और उसके बाद फिर आपने कहा सी, फिर सी में आपने कहा साइटोसिन, फिर आपने कहा जी मीन ग्वानिन। तो अब एक तरतीब बनी है, हम कहते हैं जेनेटिक कोड, यानी कि एक मास्टर फार्मूला है। अब ये फार्मूला करता क्या है, बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन बन रहा हो उसका ताल्लुक है, ये बायोकेमिस्ट्री। ये प्रोटीन के लिए जो मैसेज है वो कोड डीएनए बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक कोड देता है। अब उस कोड में से अगर एक चीज मिस हो जाए, बीच की उस तरतीब में से ए टी सी जी ए टी, जो उसमें से एक चीज मिस हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो समझ लीजिए कि कोड चेंज हो गया है। तो डीएनए खुद अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है। और अगर रिपेयर ना कर सके तो फिर वो नई प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और जो प्रोटीन बननी थी, जो जरूरी थी, वो नहीं बनती। अब आप जानते हैं, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे न्यूरोपेप्टाइड्स हो, या बॉडी का और बायोकेमिकल सिस्टम हो, वो सबका सब प्रोटीन से चल रहा होता है। और प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है वो डीएनए है। तो वो डीएनए को जाकर ये जो एनडीए जो पोटेंशियली मिला हमें रेनिटिडीन के अंदर, मेटफॉर्मिन के अंदर और ये वाल्सर्टन के अंदर, तो वो जाके उस डीएनए को वो हिट करता है। जब हिट करता है तो म्यूटेशन करने की कोशिश करता है, तब्दील करने की कोशिश करता है। तो हर दफा तो नहीं कर पाता, डोज डिपेंडेंट है, कहीं पे हाई कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। बहरहाल अगर कर दे तो डीएनए खुद रिपेयर करता है। अगर रिपेयर करने में नाकाम हो जाए तो फिर मैसेज गलत चला जाता है, और वो फिर मैं अगर कहूँ तो वो फिर कार्सिनोजेनिक हो जाता है। म्यूटेजेनिसिटी कैन लीड टू कार्सिनोजेनिसिटी। Yes, but not the vice versa always. Okay, yes. ये जरूरी नहीं है। Every mutagen may not be a carcinogen, but every oncogen may be mutagen. तो ये जो NDMA is an oncogen. ठीक है। तो वेल्सर्टन और रेनिटिडीन ये पोटेंशियली कंटेमिनेटेड ड्रग्स के तौर पर सामने आए हैं, इमर्ज हुए हैं। वाल्सर्टन और रेनिटिडीन में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए जी, वाल्सर्टन के अंदर जो है ना, वो NDMA की कंटेमिनेशन फ्रॉम ड्रग सब्सटेंस आई है। जहाँ ड्रग सब्सटेंस बन रहा था, ड्रग सब्सटेंस बनने का भी तरीका होता है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिल रहे होते हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि जो NDMA है वो पानी में भी मौजूद है, कोश में भी मौजूद है, एनवायरमेंट में भी है। तो अब ये बन जाता है। जब आप नाइट्रोसोल को और उसको मौका दे देंगे अमीन को रिएक्ट करने का, वहां पे एसिडिक एनवायरमेंट मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा। वो इजी है बनना। तो आपने तो ड्रग ली, ड्रग में तो नहीं था, मगर बॉडी के अंदर आपको मौजूद था। फर्स्ट ये नाइट्रोसोल फ्रॉम गोश्त, बर्गर, या आपने बोतल पी है, या आपने सब्जी खाई है कच्ची, उसमें मौजूद था। तो बॉडी के अंदर पीएच बढ़ा हुआ था। अब आपने कोई दवा खाई, उसमें अमीन मौजूद था, वो खट से बन जाएगा। तो वाल्सर्टन में तो ड्रग सब्सटेंस आया था। फॉर इन रेनिटिडीन इट इज फाउंड टू डेंजरस, क्योंकि रेनिटिडीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दोनों मौजूद हैं। अब अगर ये आप देखें ना, एनडीए बेसिकली है क्या, ये एक नाइट्रोजन है, वो दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और उसके साथ वो आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है नाइट्रोसोल के साथ, और इधर जो है 2 कार्बन की चेन है। तो अब किस तरह जब आसान अल्फाज में माशाल्लाह आपने बड़ी क्लैरिटी। तो रेनिटिडीन जो है ना, उसके अंदर अगर आप देखें रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें अमीन भी मौजूद है, उसमें नाइट्रोसोल भी मौजूद है। तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके वो खुद ही कैरी आप चेक करेंगे तो एनडीए नहीं है, बट देयर इज ए हाई चांस कि एनडीए बना लेगा। तो आप जिस वक्त टेस्ट कर रहे हैं उस वक्त तो बहुत कम है, लेकिन बाद में बहुत बन सकता है। ठीक है, चलें इस गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि एफडीए का क्या स्टांस है इस पर इस वक्त, और पाकिस्तान के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, एफडीए ने रेनिटिडीन को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ना, ज़ेंटेक को तो बिल्कुल मार्केट आउट कर दिया, और एफडीए ने फौरन एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी कर दिया बगैर कमेंट्स मंगवाए। वरना एफडीए कमेंट्स मंगवाती है पहले, उसके बाद उसको जो है वो इन्फोर्स करती है। उसने पहले ही गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, और उसमें कहा क्या है, असेस द रिस्क एवरी कंपाउंड, गो एंड असेस द रिस्क। और उसके बाद उसको जब रिस्क असेस करेंगे फॉर एनडीए में एवरी कंपाउंड, आपका ड्रग सब्सटेंस कहां पर है, ड्रग प्रोडक्ट कहां बन रहा है, रस्ते में कौन कौन से चांसेस हैं ये रिएक्शन को प्रमोट करने के, सबको असेस कीजिए कि आपके पास कौन कौन सी मोइटी है जो अमीन देगी, कौन कौन सी मोइटी जो नाइट्रोसाइल देगी, और उसके बाद देखिए कि एनडीए में बन तो नहीं रहा, और अगर बन रहा है तो फिर उसे कंट्रोल कीजिए, और आप अपने पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कीजिए। उसने उसका रिस्क का डॉक्यूमेंट दे दिया है। यहाँ पे भी यही है भाई, पाकिस्तान में रेटिन चले जा रहे हैं। कैंसर बड़ा हॉरेबल सूरत हाल है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, तो आप उसको रोकें और समझें इसको। तो इसका मतलब कि जो कंक्लूड करें तो रिमूव द ब्लाइंड स्पॉट्स, यूज द एविडेंस, कनेक्ट द डॉट्स एंड इंप्रूव द सर्टेनिटी। आपने कंक्लूड कर दिया कोशिश की मैंने कि कम अल्फाज में कंक्लूड कर सकूं। जी, प्लीज यूज ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड, और अपनी दवा को आप प्योर ना समझें अनलेस इट इज प्रूवन प्योर। अब एनडीए में एक जिंदा हकीकत है, इसके साथ कैंसर का जुड़ना जो है उसके बहुत सारे शवाहिद और मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका जो है हामी नासिर। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।